So very good morning students. Welcome to online classes of Leal Public School. I am Pooja Sharma, your science teacher. How are you all? I hope you all are fine. So students, in our previous class, we had discussed about our chapter number 3. Chapter name is Safety and First Aid. Okay. First, we will revise what we had do yesterday class. Then we will continue our next topic. Okay. So our chapter name is Safety and First Aid. In this chapter, we had discussed about safety from fire and safety on the road. Okay. In our yesterday class, we had discussed two topics. Okay. Safety from fire and safety on the road. So a fire can be caused due to gas leakage, electrical faults, or careless handling of candles and matchstick. So we should follow some safety rule to prevent ourselves from fire accident. Okay, जो फायर है वो गैस लीकेज की वजह से, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हैं, या फिर हम मैच स्टिक या फायर क्रैकर्स हैं, कैंडल्स हैं, अगर उन्हें हम केयरलेसली हैंडल करते हैं तो फायर कॉज हो सकती है. ओके, सो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम फायर एक्सीडेंट से अपने आप को प्रिवेंट कर सके. ओके, सो लेट्स रिवाइज दैट सेफ्टी रूल्स. फर्स्ट वन इज स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज. ओके, जब आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको जो गैस रेगुलेटर्स हैं उन्हें स्विच ऑफ कर देना चाहिए. इन केस ऑफ गैस लीकेज नाइदर स्ट्राइक अ मैच नॉर ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विच. ओके, तो गैस लीकेज के केस में आपको क्या करना है, आपको मैच स्टिक को या किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को या मैच बॉक्स को आपको यूज नहीं करना है और अपने हाउस के जो भी डोर्स हैं, विंडोज हैं, उन्हें ओपन कर देना है. रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप इमीडिएटली. नेक्स्ट पॉइंट इज चेक वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रेगुलरली फॉर एनी फॉल्ट और ब्रेक इन द वायरिंग. ओके, वायर में अगर डैमेज है, ब्रेकिंग है, तो आपको उस फॉल्टी वायर को चेंज करना है. Be careful while handling matchbox, candle and firecracker etc. Okay, जब आपको matchbox, candles and firecrackers आप यूज करते हैं तो उसे आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए. Do not wear synthetic cloth like nylon cloth when handling fire because the cloth catch fire easily. एंड जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं, ओके, या कहीं आप फायर को हैंडल कर रहे हैं, तो आपको नायलॉन के जो क्लोथ्स हैं, सिंथेटिक जो क्लोथ्स होते हैं, वो वियर नहीं करने चाहिए बिकॉज वो फायर को वो बहुत ही इजीली कैच कर लेते हैं. If a person's clothes catch fire, he or she should be rolled onto the floor until the fire is out, and he or she can also be covered by a blanket to put out fire. So आपको अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स में फायर लग गई है, ओके, तो उसे क्या करना है, या तो अपने आप को फ्लोर पर रोल्ड आउट करना है तब तक जब तक कि फायर आउट नहीं हो जाए, बुझ नहीं जाए आग, या फिर आप उसे ब्लैंकेट से भी कवर कर सकते हैं. So don't use any sharp object, never run on the wet floor, and don't touch electric appliances with wet hands. Clear? Now next is a fire can be put out by the following methods. अब अगर fire accident हो गया है तो कौन से ऐसे methods हैं जिन्हें हम apply करके fire को put out कर सकते हैं. In case of a fire accident, immediately call adults for help and inform the fire station. The emergency number of a fire station is 101. अगर फायर कॉज हो गया है, फायर एक्सीडेंट हो गया है, तो आपको इमीडिएटली किसी एल्डर पर्सन को आपको कॉल करना है एंड फायर स्टेशन पर भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं. इन केस ऑफ अ स्मॉल फायर, यूज फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट इट आउट. और अगर कहीं थोड़ी स्पेस पर, थोड़ी जगह पर फायर है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, स्विच ऑफ द मेंस इमीडिएटली. Do not use water to put out electrical fire. Okay? अगर इलेक्ट्रिकल फायर का केस है तो आपको अपने घर का जो मेन स्विच है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है, आपको वो मेन स्विच ऑफ करना है. एंड इलेक्ट्रिकल फायर को पुट आउट करने के लिए आपको वाटर का यूज नहीं करना है. यूज सैंड, मड और फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर. नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, थ्रो मड एंड सैंड इंस्टेड ऑफ वाटर टू पुट आउट द फायर. एंड अगर पेट्रोल की वजह से फायर कॉज्ड हुआ है तो आपको वाटर को पुट आउट नहीं करना, वाटर यूज नहीं करना है फायर को पुट आउट करने के लिए. यू कैन यूज मड एंड सैंड. दिस इज बिकॉज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर एंड इट फ्लोट अप ऑन वाटर एंड कंटिन्यू बर्निंग. ओके, बिकॉज जो पेट्रोल है
वो लाइटर होता है, हल्का होता है पानी से, एंड वो उस वाटर पर फ्लोट करने लगेगा, एंड जो फायर है वो कंटिन्यू बर्न करेगी। नाउ नेक्स्ट वी हैड डिस्कस सेफ्टी ऑन द रोड। हमने कुछ सेफ्टी रूल्स रोड पर डिस्कस किए थे। ओके, रोड पर हमें कौन कौन से जो सेफ्टी रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। सो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑन द रोड। On the other roadside, we see many traffic signs. We should follow the traffic sign to keep ourselves and others safe. Okay, तो हमें इन जो सेफ्टी रूल्स हैं इनको फॉलो करना चाहिए ताकि हम खुद भी सेफ रहें एंड जो दूसरे पीपल हैं वो भी सेफ रहें. Okay, so here are some safety traffic sign, that is speed breaker ahead, no entry, school ahead, नो यू टर्न एंड जेब्रा क्रॉसिंग. तो जब भी इस तरह के आप सेफ रूल वहां पर ट्रैफिक साइन देखते हैं तो आपको उन साइन को फॉलो करना चाहिए. नेवर प्ले ऑन द रोड. कभी भी आपको रोड पर प्ले नहीं करना चाहिए. ओके, आपको चोट लग सकती है. नेवर रन ऑन द रोड. रोड पर आपको कभी भी रन नहीं करना चाहिए. यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. नाउ हमने कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट डिस्कस किए थे. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. We should replace faulty gas pipe immediately. This statement is also true. We should wear nylon clothes while cooking. This statement is false. Petrol fire can be put out using water. No, this statement is false. Petrol fire can be put out using sand or mud. We should not strike a match in case of gas leak. So this statement is true. Okay, gas leak के केस में आपको match strike नहीं करनी है, matches नहीं जलानी है. So now our next topic is first aid. So we should follow safety rule to avoid accident. Sometimes in spite of being careful, accident occur. In case of an accident, we should inform an adult or a doctor. Okay, हमें accidents को avoid करने के लिए, accident से बचने के लिए safety rule follow करने चाहिए. But sometime careful रहने के बावजूद भी क्या होता है, accident हो जाता है. Okay, so in case of an accident, we should inform an adult or a doctor. तो अगर फिर भी हमारे केयरफुल रहने के बावजूद भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें किसे इन्फॉर्म करना है, अपने किसी अडल्ट को या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है. The injured person must be given first aid before the arrival of a doctor. First aid is the immediate help given to an injured person बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर. के कोई पर्सन इंजर्ड हो गया है, चोट लग गई है उसे, तो डॉक्टर के आने से पहले जो हम उसे मेडिकल हेल्प देते हैं, ओके, उसे इमीडिएटली उस वक्त जो भी हम फर्स्ट एड बॉक्स का यूज करते हुए जो भी उसकी हेल्प कर पाते हैं इंजर्ड पर्सन की, तो उसे हम फर्स्ट एड यूज करते हैं. ओके, फर्स्ट एड है वो. While giving first aid, do not panic. और आपको फर्स्ट एड देते वक्त पैनिक नहीं होना है. ओके, आपको बिल्कुल काम एंड कूल रहना है. ओके, घबराना नहीं है आपको. फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द विक्टिम फ्रॉम गेटिंग वर्स. और फर्स्ट एड क्या करता है, जो भी विक्टिम है, ओके, जो भी पेशेंट है, जो भी इंजर्ड हुआ है पर्सन, उसकी कंडीशन को और ज्यादा खराब होने से प्रिवेंट करता है. ओके, बिकॉज हम इमीडिएटली कुछ उसे मेडिकल हेल्प दे सकते हैं. मान लीजिए किसी पर्सन को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उस पर ब्लीडिंग को कवर करने के लिए अगर कुछ उससे ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन को और ज्यादा वर्स होने से हम प्रिवेंट कर रहे हैं. ओके, इट मींस हम उसे क्या फर्स्ट एड का यूज करते हुए उसकी कंडीशन को और ज्यादा बिगड़ने से और ज्यादा खराब होने से प्रिवेंट कर रहे हैं. Let us read about some first aid tips. अब हम कुछ फर्स्ट एड टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. जलने के लिए अगर कोई पर्सन बर्न हो गया है, जल गए हैं, तो उनको हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं. इन केस ऑफ अ माइनर बर्न, होल्ड द बर्न एरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर टिल द बर्निंग सेंसेशन बिकम्स लेस. तो अगर माइनर बर्न है, थोड़ा सा ही अगर जला है, ओके, तो आपको क्या करना है, उस बर्न एरिया को कोल्ड वाटर, रनिंग कोल्ड वाटर, ओके, सीन द पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से टैप के नीचे रनिंग कोल्ड वाटर के अंडर में आपको उस एरिया को लेकर जाना है. एंड आपको तब तक अपने उस बर्निंग एरिया को वहां पर रखना है तब जब तक कि आपके जो बर्निंग सेंसेशन है, जो जलन है, वो क्या है, कम नहीं हो जाए. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर ऑन द बर्न एरिया. ओके, बर्न एरिया पर पहले आप वाटर अप्लाई कर सकते हैं जब तक कि बर्निंग सेंसेशन कम नहीं हो जाते हैं. उसके बाद आप उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम या फिर बेकिंग सोडा का जो पेस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं. If the burn is serious, immediately call a doctor. Blisters, if formed,
should be not pricked. Okay, and अगर burn serious है, बहुत ज्यादा जल गया है victim या patient, तो आपको immediately डॉक्टर को कॉल करना चाहिए. ओके, एंड जो बर्न एरिया है वहां पर क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर या फिर छाले हो जाते हैं. ओके, तो ऐसी कंडीशन में आपको उन ब्लिस्टर को प्रिक नहीं करना है. ओके, कोई किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको उन ब्लिस्टर को, उन छालों को प्रिक करने की ट्राई नहीं करना है. ओके, now first aid is the immediate help given to an injured person before the arrival of a डॉक्टर. ओके, तो एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें इस तरह के डिफरेंट काइंड्स की जो मेडिसिन हैं, सीजर है, एंटीसेप्टिक लोशन है, ओके, बैंडेज है, कुछ मेडिसिन होती हैं, टेप रहते हैं, ग्लव्स है, तो ये सब चीजें उस फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं. नाउ फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. So in case of minor burn, hold the burned area under cold running water. Apply an antiseptic cream or a paste of baking soda. If the burn is serious, immediately call a doctor. Now come to next one. In case of chemical burn, wash the affected area with plenty of water and cover the burn with sterile gauze and take the victim to a डॉक्टर. ओके, एंड अगर किसी केमिकल की वजह से बर्न हो गया, ओके, केमिकल जो केमिस्ट्री लैब्स होती हैं जहां पर केमिकल्स वगैरह रखे होते हैं, वहां पर अगर कोई पर्सन वर्क कर रहा है, ओके, और एक्सीडेंटली वो किसी केमिकल से बर्न हो गया है, जल गए हैं, सो वॉश द अफेक्टेड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर. तो उस अफेक्टेड एरिया को पहले तो बहुत सारे पानी से, वाटर से उसे क्या करना है, वॉश करना है, ताकि उस केमिकल का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो. ओके, एंड देन कवर द बर्न विद स्टेराइल गॉज. देन आपको उसको एक गॉज से, एक पट्टी से, स्टेराइल जो होती है मेडिकली जो आपको मिलती है गॉज, उसे यूज करना है. एंड देन विक्टिम को, जो पेशेंट है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स. ओके, एनिमल बाइट की वजह से किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है, तो उस वक्त आपको क्या फर्स्ट एड देना है वो हम डिस्कस करेंगे. एनिमल लाइक डॉग्स, कैट एंड मंकीज में बाइट ह्यूमन बीइंग्स. Animal bites can cause rabies. In case of an animal bite, wash the affected area with soap and water and apply an antiseptic lotion. Now cover the wound with a bandage if required and take the patient to the doctor immediately. And in case of bee sting, apply a paste of baking soda or toothpaste. सो अगर किसी डॉग, कैट या मंकी ने बाइट कर लिया है तो उसे रेबीज डिजीज होती है, जो एनिमल बाइट से होती है, उसके होने के चांसेस होते हैं. ओके, तो एनिमल बाइट के कॉज में आपको उस अफेक्टेड एरिया को वाटर एंड सोप से वॉश करना है, देन उस पर एक एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना है. ओके, एंड अगर वहां पर कोई घाव हो गया है, कोई कट लग गया है, ओके, बाइट करने की वजह से, तो आप वहां पर उस एरिया को बैंडेज से भी कवर कर सकते हैं. एंड इफ रिक्वायरमेंट है तो आपको पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए इमीडिएटली. एंड इन केस ऑफ बी स्टिंग, अगर आपको जो बी है, हनी बी जो है वो स्टिंग कर लेती है, काट लेती है, तो आपको उस अफेक्टेड जो एरिया है वहां पर बेकिंग सोडा का पेस्ट या फिर टूथपेस्ट अप्लाई करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वन इज, इन केस ऑफ स्नेक बाइट, tie a tourniquet just above the bite to stop the flow of blood to the heart and immediately rush the victim to a doctor. Okay, so snake bite के केस में आपको क्या करना है, जहां पर भी स्नेक ने बाइट किया है वहां पर आपको एक टाइट टॉनिकेट क्या करना है, वहां पर टाई कर देना है. ओके, जिससे कि क्या होगा, आप जो ब्लड का फ्लो है उसको हार्ट की तरफ जाने से हमें क्या करना है, स्टॉप करना है. ओके, बिकॉज स्नेक ने अगर बाइट किया है तो स्नेक ने अपना जो पॉइजन है वो आपकी बॉडी में एंटर कर दिया है. ओके, एंड आपको पता है कि हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, एंड जो इम्प्योर ब्लड है वो अगेन हार्ट में जाता है. ओके, प्योरीफाई होने के लिए लंग्स के थ्रू होते हुए. सो अगर वो पॉइजनस ब्लड हार्ट की तरफ चला जाएगा तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है. इसलिए ब्लड के फ्लो को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है. तो हमें वहां पर एक क्या टाई करना है, क्या बांधना है, एक टॉनिकेट वहां पर हमें बांधना होगा. ओके, टाई करना होगा, एंड इमीडिएटली उस पर्सन को डॉक्टर के पास ले जाना होगा. एंड व्हाट इज टॉनिकेट? A tourniquet is a tight bandage which can be tightened further by twisting a cross piece, a stick or pencil. तो इसमें देखिए, यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस तरह से पहले एक क्लोथ से आपको टाइटली बांध देना है. जहां पर भी स्नेक ने बाइट किया है उससे जस्ट अपर जो पोर्शन है, अपर एरिया है, वहां पर आपको इस तरह से
एक क्लोथ को यूज करते हुए, एक टाइट बैंडेज को यूज करते हुए इसको यहाँ पर टाई करना है, एंड देन उस एक ये स्टिक या फिर पेंसिल को आपको इसमें डालकर और इसे क्या करना है, अगेन ट्विस्ट करना है। ओके, घुमाते हुए अगेन बार बार इसको राउंड राउंड ट्विस्ट करते हुए इस क्रॉस पीस को, उस एरिया को बिल्कुल टाइटली वहां पर टाई करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर हो गया है तो हम किस तरह का फर्स्ट एड दे सकते हैं? फ्रैक्चर इज अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। फ्रैक्चर क्या है? आपकी किसी भी बोन में क्रैक आ गया है या फिर वो ब्रेक हो गई है किसी रीजन से, तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। In case of a fracture, the injured person feels more pain. Do not try to move the fracture part. तो फ्रैक्चर पर्सन, जो पर्सन है जिसे फ्रैक्चर हुआ है, वो बहुत ज्यादा पेन फील करते हैं, तो आपको जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसे ज्यादा मूव नहीं करना है, हिलाने की कोशिश नहीं करनी है। The fractured part needs support. If the fracture is in hand, a cloth sling can be used to give support. एंड जो भी फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसे ज्यादा मूव नहीं करना है आपको, एंड उस पार्ट को आपको सपोर्ट देना पड़ता है। ओके, अगर हैंड में फ्रैक्चर हुआ है तो आप एक क्लोथ को, स्लिंग को यूज करते हुए उसे सपोर्ट दे सकते हो। ओके, सीन द पिक्चर। यहाँ पर देखिए, आपने जो क्लोथ यूज किया है, जैसे नेक के अराउंड आपने टाई करते हुए हैंड को यहाँ पर सपोर्ट दिया है, तो इस तरह जब हम किसी क्लोथ को यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्लिंग। ओके, sling can be used to give support. The patient must be taken to the hospital immediately, and आपको patient को immediately hospital ले जाना चाहिए. A magazine, newspaper or piece of cardboard can be tied around the fractured part to give support. This act as a splint. Okay, तो आपने स्लिंग से पूरे हैंड को सपोर्ट दे दिया है। ओके, इस तरह से क्लोथ को टाई करते हुए नेक के अराउंड आपने हैंड को सपोर्ट दिया, मीन स्लिंग का यूज किया है। बट जो फ्रैक्चर्ड एरिया है, ओके, जो पर्टिकुलर वो पार्ट है हैंड का, उसको आप किसी मैगजीन से या किसी न्यूज़पेपर को फोल्ड करके, ठीक है, या फिर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, किसी कोई हार्ड जो कार्डबोर्ड होता है उसका यूज करते हुए आप उस पर्टिकुलर एरिया को जब सपोर्ट करते हो। ओके, सी इन द पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्प्लिंट, देखिए जहां पर एरो है, तो इस तरह से यहाँ पर आप जब पर्टिकुलर उस एक एरिया को, जो फ्रैक्चर पार्ट है, उसे किसी मैगजीन, न्यूज़पेपर से आप उसे सपोर्ट करते हैं, सो दिस एक्ट एज अ स्प्लिंट. Now next one is first aid for sprain. Sprain means twist the ligament or tissue. Okay, आपके ligament में या tissue में क्या हो गया है? ट्विस्ट हो गया है, मोच आ गई है, जिसे हम कहते हैं इट कॉज पेन एंड स्वेलिंग. ओके, एंड लिगामेंट क्या होते हैं? जो आपकी टू बोन्स को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं. ओके, या फिर आपकी बॉडी में जो टिश्यू है तो वहां पर अगर ट्विस्ट हो गया तो उसे हम स्प्रेन कहते हैं. ओके, एंड इट कॉज पेन एंड स्वेलिंग. A sprain is caused when the tissue around a joint get torn. तो हमारे जो टिश्यू है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ओके, तो जो हमारा एक सॉफ्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का, वो जब इंजर्ड हो जाता है, ओके, टॉर्न हो जाता है, देन हम उसे क्या कहते हैं? स्प्रेन. ओके, the affected area swells up. और जो भी अफेक्टेड एरिया है वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है. एंड ऑन द स्वेलिंग रब आइस टिल द स्वेलिंग सबसाइड्स. ओके, और आपको उस स्वेलिंग पर क्या रब करना है? आइस क्यूब जो होती है, आइस होती है, उसे उस स्वेलिंग पर आपको स्लोली स्लोली रब करना है. ओके, जब तक कि वो स्वेलिंग कम नहीं हो जाए. ओके, एंड आपको मेडिसिन लेनी चाहिए इसके लिए, या फिर आपको फुली रेस्ट करना चाहिए. ओके, अपनी मसल्स को रेस्ट देना चाहिए. स्प्रेन कब कॉज होता है? अ मसल स्ट्रेन और पुल्ड मसल अकर व्हेन योर मसल्स इज ओवर स्ट्रेच और टॉर्न. ओके, जब आप अपनी मसल्स को क्या करते हैं? ओवर स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं. ओके, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप अपनी मसल्स को ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं. ओके, या आप इस तरह का कोई वर्क कर रहे हैं जिसमें आपकी मसल्स स्ट्रेच हो रही है ज्यादा. ओके, उस वक्त स्ट्रेन का जो मसल स्ट्रेन है वो होता है. ओके, दिस यूजुअली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर यूज और इम्प्रॉपर यूज ऑफ मसल्स. ओके, आप अपनी बॉडी की जो मसल्स हैं उनका अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हैं, या फिर उसका इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं, प्रॉपरली आप काम नहीं कर रहे हैं. ओके, strain can happens in any muscles, but they are most commonly in your lower back, neck, shoulder. Okay, तो जो स्ट्रेन है, जो मसल्स हैं आपकी कहीं से भी टॉर्न हो सकती हैं, बट मोस्ट कॉमनली हमारी जो लोअर बैक है, नेक है या शोल्डर है, इस एरिया में जो स्ट्रेन है वो कॉज्ड होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड. At times when it is very hot, nose may bleed. Okay,
बहुत ज्यादा जो समर सीजन है बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उस वक्त क्या होता है, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनकी नोज से ब्लड आने लगता है. In such a situation, keep the patient upright with his head held back. Pour cold water on the patient head. Press the bleeding side of the nose firmly, and the patient must not put his finger in the nose. तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर किसी पर्सन की नोज से ब्लड आ रहा है तो हमें उस पर्सन के हेड को बैक साइड में होल्ड करते हुए, ओके, आप ऊपर की तरफ आपको रखना है, ओके, मीन्स आपको उसे नीचे की तरफ अपने हेड को नहीं करने देना है, उसके हेड को अपराइट पोजीशन में ऊपर की तरफ, इस तरह से पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप उसको चेयर पर कहीं सिट कर सकते हैं एंड उसके हेड को इस तरह से आपको अपराइट कंडीशन में होल्ड करके रखना है. देन आप इस पेशेंट के हेड पर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डाल सकते हैं, ओके, बिकॉज नोज ब्लीड किसकी वजह से हुआ है, बहुत ज्यादा हीट की वजह से, ओके. तो आपको कोल्ड वाटर डालना चाहिए पेशेंट के हेड पे, एंड जो भी ब्लीडिंग साइड है, जिस नोज की जिस साइड से ब्लीडिंग हो रही है, उस साइड को आपको टाइटली क्या करना है, प्रेस करना है, ओके, ताकि जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाए. द पेशेंट मस्ट नॉट पुट हिज फिंगर इन द नोज, एंड पेशेंट को अपनी जो फिंगर है वो नोज में नहीं डालनी चाहिए. Now let's memorize what we had discussed in this chapter. First is traffic sign. So traffic signs are the sign erected at the side of road to provide information to road users. तो traffic signs क्या होते हैं, रोड के साइड में कुछ साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिन्हें जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं किसको, रोड यूजर्स को, okay? जो पेडिस्टेरियंस हैं, पैदल चलने वाले हैं, या फिर जो व्हीकल्स पर जा रहे हैं, रोड को जो भी पर्सन यूज कर रहे हैं, उन सबको ये जो ट्रैफिक साइन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. Tourniquet is a tight bandage used for stopping the flow of blood through a vein or artery. Okay, आपकी जो veins हैं या artery हैं body की, उसमें से blood के flow को stop करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, एक tight bandage use करते हैं, उसे हम tourniquet कहते हैं. Fracture is a crack or break in a bone. Next one is sling, a flexible strap or belt used in the form of a loop to support a fractured part is called sling. तो स्लिंग क्या है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैप या बेल्ट है, ओके, जिसे आप एक लूप की तरह यूज करते हो, ओके, आपके नेक एंड हैंड के अराउंड आपने उसको टाई करा है, तो वो एक लूप की तरह, राउंड सर्कल की तरह शेप में होता है, ओके, फॉर्म अ लूप, और ये आपके फ्रैक्चर पार्ट को सपोर्ट करता है, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, स्लिंग कहते हैं. एंड व्हाट इज स्प्लिंट? A strip of rigid material used for supporting and embolizing a broken bone is called a splint. And splint एक rigid या फिर hard material है, okay? जो sling था that is a flexible strap और belt है, but जो splint है that is a rigid material like magazine है, newspaper है, okay? कार्डबोर्ड है, तो ये एक हार्ड मटेरियल है एंड इसका यूज हम जो ब्रोकन पार्ट है उसे सपोर्ट देने के लिए करते हैं, ओके. नाउ लेट्स रिवाइज. Be careful while handling candles, firecrackers, gas stove, etc. In case of electrical and petrol fire, do not use water to put it out. इलेक्ट्रिकल फायर एंड पेट्रोल फायर के केस में आपको वाटर जो फायर है उसे पुट आउट करने के लिए वाटर का यूज नहीं करना है. Be careful and follow traffic sign on the road to prevent accidents or injury. एक्सीडेंट एंड इंजरी से प्रिवेंट होने के लिए हमें ट्रैफिक साइन जो है उनको फॉलो करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए. फर्स्ट एड इज इम्पोर्टेंट एज इट कैन प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द विक्टिम फ्रॉम गेटिंग वर्स, ओके. एंड फर्स्ट एड क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये जो पेशेंट या विक्टिम है उसकी कंडीशन को जब तक कि उसे डॉक्टर का हेल्प नहीं मिल जाता, ओके, तब तक उसकी कंडीशन को, विक्टिम की कंडीशन को और ज्यादा वर्स्ट होने से, खराब होने से प्रिवेंट करती है. क्लियर? So students, here our chapter number 3 is completed. I am repeating again what we had discussed in this chapter. Clear? In this chapter, we had discussed about some safety rules and also discussed about first aid. Okay, we had discussed about safety from fires because accident may happen with anyone, anytime, and anywhere. So we should always be careful and follow safety rules to avoid accident. So there are some safety in different situations, like safety from fires. A fire can be caused due to gas leakage, electrical faults, or careless handling of candles and matchstick. So we should follow some safety rules to prevent or protect ourselves from fire accidents. First one is switch off the gas regulator when not in use.
In case of a gas leakage, neither strike a match or nor operate an electrical switch, and open all doors and window and call an adult for help. Replace faulty gas pipe immediately. Check wiring and electrical appliances regularly. Next is be careful while handling matchbox, candles and firecrackers. Do not wear synthetic clothes when you use fire, okay, when you're handling fire. And if a person cloth catch fire, she or he should be rolled onto the floor, or she can also be covered by a blanket to put out fire. So a fire can be put out by the following method. So in case of a fire accident, immediately call an adult or inform the fire station. In case of small fire, you can use fire extinguisher. In case of electrical fire, switch off the mains immediately and use sand to put out electrical fire. And in case of fire caused by petrol, throw sand or mud instead of water. Now, safety on the road. We should always be careful on the road and always follow traffic sign and traffic rules. Okay. Now, next one is first aid. First aid is the immediate help given to an injured person before the arrival of a doctor. डॉक्टर के आने से पहले जो आप हेल्प करते हैं किसी पर्सन को, विक्टिम को, इंजर्ड पर्सन को, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. And while getting first aid, do not panic. First aid can prevent the condition of the victim from getting worse. So here we discussed about some first aid tips like first aid for burns. So in case of minor burn, hold the burn area under cold running water and use antiseptic cream or a paste of baking soda. And in case of burn is serious, immediately call a doctor. Now next one is in case of chemical burn, wash the affected area with plenty of water and cover the burn with sterile gauze and take the victim to a doctor. Next is first aid for animal bite. Okay, animal bite can cause rabies. So in case of an animal bite, wash the affected area with soap and water and apply an antiseptic lotion and take the patient to the doctor immediately. In case of bee sting, apply a paste of baking soda or toothpaste. Next is in case of snake bite, tie a tourniquet just above the bite to stop the flow of blood to the heart and immediately rush the victim to a doctor. Next one is first aid for fracture. So fracture is a crack or break in a bone. In case of a fracture, the injured person feel more pain. So the fracture part need support. If the fracture is in hand, a cloth sling can be used to give support and the patient must be taken to the hospital immediately. A magazine, newspaper or a piece of cardboard can be tied around the fracture part to give support and this act as a splint. Now first aid for sprain. A sprain is caused when the tissue around a joint get torn. Okay, जो आपके soft tissue हैं वो injured हो जाते हैं. The affected area swells up and on the swelling rub ice cube till the swelling subsides. Now first aid for nosebleed. At times when it is very hot, nose may bleed. So in a such situation, keep the patient upright with his head held back. Pour cold water on the patient head and press the bleeding side of the nose firmly. And the patient must not put his finger in the nose. And we also discuss about traffic sign, tourniquet, fracture, what is sling, and also discuss about splint. Okay. So here our chapter number 3 is completed. If you have any doubt, any query, any question related to this chapter, you can call me. Till then, take care of yourself, stay home, stay safe, and goodbye.